हेलो, वेलकम बैक इन सी सेट क्वालिफायर सीरीज़। आई थिंक आप सारे बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे। आज मैं एक बड़ा ही शानदार टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और एक ऐसा टॉपिक जिसमें आप सारे एक्सपर्ट हैं। जब मैं प्रिपरेशन के दौरान था और क्रिश्चियन कॉलेज, आप में से जो दिल्ली के आसपास के बच्चे होंगे जो सिविल्स का प्रिपरेशन कर रहे होंगे उनको पता होगा, क्रिश्चियन कॉलेज में रहा करते थे। कुछ चाय की दुकानें सुबह में, कुछ शाम को नेहरू विहार में ये चीज़ें चलती रहती है। ये पॉलिटिकल सिनारियो सही नहीं है, नहीं ये सही है, ये गलत नहीं है। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट एक ऐसा टॉपिक जो आपके सी सेट क्वालिफायर के चांस को मैक्सिमाइज कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। समझ रहे हैं आप? और ये इम्पॉर्टेंट है। बस आपको कुछ कॉन्सेप्ट, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें सी जब आप रेगुलर आर्ग्यूमेंट में भूल जाते हैं, वही समझने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये समझिए कि आर्ग्यूमेंट होता क्या है। आर्गुमेंट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे मैंने कोई भी बात आपके सामने रखी, स्टेटमेंट हुआ, मैंने बोला आपसे कि देखो किसी पर्टिकुलर प्लेस पर बार बार जाना अच्छी चीज़ नहीं है। दैट इज़ माई ओपिनियन, जो मैंने आपके सामने रख दी। आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया। आपने बोला कि देख, हर बार ऐसा नहीं कह सकते, देयर आर मेनी प्लेसेस जहाँ पे आप जितनी बार जाओ रिलेशन उतने अच्छे बिल्ड होते हैं। टिल द टाइम इट इज़ नॉट आर्ग्यूमेंट। मैंने स्टेटमेंट दिया और आपने उस स्टेटमेंट का रिप्लाई एक कॉन्ट्राडिक्शन में कुछ में भी बोला। लेकिन इसके आगे जब टॉक्स बढ़ेगा और वो टॉक उस कंडीशन में पहुंचने का हो जाएगा जहां पर आप मुझे गलत साबित करने लग जाओ और मैं आपको with certain evidence, with certain facts, with certain logically connected things, जिसको premises बोलते हैं, लॉजिकली कनेक्टेड थिंग्स, जो दिए गए स्टेटमेंट को या तो सपोर्ट करता हो या वीक करता हो, दैट इज आर्ग्यूमेंट। अब इसमें टोटली हमें समझ में आया कि स्टेट की आर्ग्यूमेंट दो पूछा जाएगा, विच वन इज स्ट्रेंथनिंग द पैसेज और स्टेटमेंट एंड विच वन इज वीकनिंग। समझ आई बात? इन केस अगर एक स्टेटमेंट लिखा गया हो एंड दैट इज क्या स्टेटमेंट हो? स्टेटमेंट इज कि स्टेटमेंट क्या लिखा हो? स्टेटमेंट मेंशन हो ऑनलाइन क्लासेस should be promoted। ये एक स्टेटमेंट है, ऑनलाइन क्लासेस शुड बी प्रमोटेड। अब यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट क्या आया? यस, बिकॉज वी हैव और वी गेट मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल टीचर्स, इसलिए वहीं पे दूसरा दे दिया जाए, यस बिकॉज ऑफलाइन और ट्रेडिशनल मेथड इज बोरिंग। तो चित्राक्ष, आपके हिसाब से कौन सा करेक्ट होगा? विच वन इज करेक्ट? सेकंड वन इज करेक्ट? एब्सोल्युटली रॉन्ग। हमें बिकॉज ऑफलाइन ट्रेडिशनल इज बोरिंग वाला नहीं है, मतलब ये ऑफलाइन ट्रेडिशनल प्रमोट करना चाहिए। सी क्या लिखा है? स्टेटमेंट इज गिवन ऑनलाइन क्लासेस शुड बी प्रोमोटेड एंड दिस शुड बी 100% करेक्ट। आपको कंसीडर करना है, स्टेटमेंट में आप कोई चेंज नहीं कर सकते। यस अब यहाँ पे क्या है कि वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस, हमें कुछ भी पढ़ना है, जरूरी नहीं ऑफलाइन टीचर्स को ढूंढने का, आपको जहाँ ऑप्शन मिल रहा है वहाँ ढूंढ लीजिए। ये आर्ग्यूमेंट है, दैट इज लॉजिकल। वो क्या है? लॉजिकल आर्ग्यूमेंट। करेक्ट ये भी लग रहा है, यस बिकॉज ऑफलाइन और जो ट्रेडिशनल क्लासेस इज बोरिंग, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ना होके ये पर्सनल क्या है? ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन कभी भी लॉजिकली करेक्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग में। तो ये वाली जो चीज़ है ना, ये इस लाइन को सपोर्ट कर रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लॉजिकल करेक्शन दिया है कि हाँ मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे पर्टिकुलर चैप्टर, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने का, लेकिन इसमें एक सिंपल सी बात कह दी बोरिंग है, जबकि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। आज भी ऑफलाइन क्लासेस
ज़्यादा इंटरेक्टिव ज़्यादा बेहतर होती है. सो विच इज़ समथिंग, दैट इज़ समथिंग जो आपके स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करेगा, राइट. अब मैं बिना ज़्यादा एग्जाम्पल समझाए डायरेक्ट लेके चलता हूँ आपको क्वेश्चन पे. ये हम रीड करेंगे और फिर सॉल्यूशन. बट मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सॉल्यूशन आने से पहले आप मुझे पॉज करो, रीड करो, सॉल्यूशन करो, एंड देन अपन चेकआउट करेंगे. चलिए. लेकिन और जो फिर मैंने पूरे टाइम बात करी मैंने और बात तो लोगों की जरूरत. ठीक. तो आई होप मुझे जो बेसिक आर्ग्यूमेंट है वो समझ आ गया होगा आपको, कैसे कंक्लूड करेंगे, लॉजिकली कनेक्टेड चीज़ें क्या होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती तो है लॉजिकली कनेक्टेड है और वो पर्सनल ओपिनियन होती है. आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में. पहले रीड करो आप एक बार और आई होप आपने रीड कर लिया होगा. क्या लिखा है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इंक्रीजिंगली बीइंग यूज्ड. और ये करेक्ट कर रहे हैं अपन, मैं खुद करता हूँ. एवरी पीपीटी, एवरी थिंग्स, नोटबुक एलएम, पता नहीं क्या 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 50 चीज़ें. रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ओहो, बीइंग यूज्ड इन रिक्रूटमेंट प्रोसेस टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड रिड्यूस ह्यूमन बायसनेस. दैट इज गुड वन. अभी सारे इंटरव्यू के राउंड के बाद एक इंटरव्यू राउंड होता है जो एआई से इंटरेक्शन होता है. वो आपसे सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछने का रहता है, आप उसका आंसर दे रहे हैं, पूछ रहे हैं, आंसर दे रहे हैं. बायसनेस सच है कि वहाँ पर थोड़ी सी नहीं होगी. क्यों? क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो कई बार ऐसा होता है कि वो अपने जान पहचान, और आप समझ रहे होगे. बाकी अपन पैसेज पे आते हैं. कंपनीज क्लेम दैट एआई टूल्स कैन स्क्रीन large number of applications quickly and identify suitable candidates based on objective criteria. That is correct one. काम तेजी से कर रही है ऑफ कोर्स. अब तुम समझो ना, सिंपल सा, मैंने बोला पीपीटी, मैं पीपीटी पहले 1 घंटे में बनाता था, स्पीड अप किया, थोड़ा सा यूज़ किया कैनवा वगैरह का, कम हुआ. आज मैं विद इन 5 सेकेंड्स क्रिएट कर लेता हूँ कंटेंट देने के बाद. ऑफ कोर्स इट इज़ स्पीडिंग अप. हाउएवर का मतलब यहाँ से शुरू हो जाएगा आर्ग्यूमेंट. ऊपर जो बात कही गई एआई के बारे में बहुत पॉजिटिव थी. कंपनी मान रही है कि उसका बड़ा काम कम टाइम में होता है, नंबर ऑफ एप्लीकेशंस ज़्यादा देखे जाते हैं, अच्छा सिलेक्शन होता है, बायस कम होता है, ये सारी चीज़ें. लेकिन जैसे हाउएवर यूज़ कर दे, डिस्पाइट यूज़ कर दे, आपको ये समझना है कि अब आर्ग्यूमेंट की शुरुआत हो जाएगी. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब क्या लिखा है? क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट एआई सिस्टम आर ट्रेन्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. राइट, दैट इज करेक्ट वन. कुछ अपना नया नहीं करती है, जो है उसी को नए तरीके से कर रही है. विच में कंटेन एग्जिस्टिंग बायसेस. जो ऑलरेडी डेटा उसके पास स्टोर है उसमें ही जो गलत चीजें लिख दी गई है उसको ही तो फॉलो करेगा वो. thereby perpetuating discrimination. परपुएचुएटिंग का मतलब होता है प्रिवेल कर देना, उसको कंटिन्यू करा देना. तो मतलब आपने बोला तो कि आदमी का इंटरफेरेंस कम हो गया तो बायसनेस कम है, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसी डेटा पे काम कर रही जो ऑलरेडी अवेलेबल है, किसी ह्यूमन नहीं लिखा है, फॉलो वही कर रहा है. राइट. एडिशनली, अभी भी आर्ग्यूमेंट देने वाले लोग चुप नहीं हुआ, द लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन एआई डिसीजन मेकिंग रेजेस कंसर्न अबाउट अकाउंटेबिलिटी. ऊपर पॉजिटिव दिया था, लपेट दिया नीचे नेगेटिव आर्ग्यूमेंट देकर, समझते रहिए आगे. सम एक्सपर्ट सजेस्ट दैट एआई शुड बी यूज्ड ओनली एज अ सपोर्ट टूल. दैट इज करेक्ट वन. आप कह रहे हो किसी बहुत सारे एप्लीकेशन है उसको कम करना है, आप कर लो ना सुटेबल, बाकी का प्रोसेस आप कर लो. विद फाइनल डिसीजन मेड बाय ह्यूमंस, यही कहने की कोशिश थी. देयरफॉर व्हाइल एआई ऑफिसर्स potentially benefits, its use in hiring must be carefully monitored to ensure fairness and ethical standards. तो समझो पॉजिटिव से शुरू किया गया, लेकिन टोटली उस पर डिपेंडेंसी की बात कर दी गई थी, उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया गया. बोला नहीं, एज ए टूल यूज करो, सपोर्ट का यूज करो एक साथ करने के लिए, ऐसा नहीं पूरा ह्यूमन को रिप्लेस कर दो, गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि वो ह्यूमन के लिखे हुए चीज़ों पे ही काम कर रहा है, बायसनेस वहाँ से हो सकती है. नाउ which one of the following strengthen the argument against the use of hiring? क्या लिखा है इसमें? लिखा है कि कौन सी ऐसी चीज ऊपर कही गई है जो अगेंस्ट है एआई के यूज के, जो ये कह रहा हो कि नहीं एआई गलत है, उसका यूज ना किया जाए, उसका यूज कम किया जाए. ऊपर जो पॉजिटिव चीज दी गई है उसको कॉन्ट्राडिक्ट किया जाए. दैट इज समथिंग. सो व्हाट इज देयर?
AI स्पीड्स अप द रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ये तो पॉजिटिव हो गया। हमें किसके बारे में बात करनी, अगेंस्ट द यूज ऑफ AI। नेक्स्ट क्या है, AI सिस्टम में रेप्लिकेट बायसेस प्रेजेंट इन पास्ट डेटा, यही तो कह रहा है जो पुराना डेटा है जो हमने लिखा है उसमें हमने जो बायसनेस कर दी है, जो ऑलरेडी लिख दी है, उसी को तो रेप्लिकेट करेगा, क्यों वो नया थोड़े कुछ कर रहा है, पुरानी चीज़ों को ही तो बढ़ा रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई थिंक कुछ क्लियर हो गया होगा। उसी पैसेज में दूसरा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट है। अच्छा, अब कौन सा ऐसा है जो वीक कर रहा है, किसको, किस आर्ग्यूमेंट को, अगेंस्ट AI इन हायरिंग, मतलब हमें अगेंस्ट वाले को, वीकेंड का आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ये समझ लेना इसमें। अब वीकेंड का मतलब इस स्टेटमेंट को नहीं, वीकेंड का मतलब उस बात को कह रहा है कि भाई तुम अगेंस्ट में तो बोल रहे हो लेकिन तुम कमजोर हो, तुम गलत हो। कौन सी ऐसी बात है, AI डिसीजन आर समटाइम्स डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, बात नहीं की गई है। AI tools can be audited and improved regularly, अगर हम AI को ऑडिट करते रहे, उसके डिसीजन को रेगुलर इम्प्रूव करते रहे, तो हम उसका प्रॉपर यूज कर सकते हैं। ये इसको वीक बना रहा है क्योंकि ये तो ये कह रहा है कि भाई पास्ट के डेटा को यूज़ कर रहा है, लेकिन अगर नया क्रिएशन किया जाए, एवरीडे अपडेट किया जाए तो 100%। नेक्स्ट वैसे देख लेते हैं, AI डिपेंड्स ऑन हिस्टोरिकल डेटा, तो उसको सपोर्ट कर देगा। AI लैक्स ह्यूमन जजमेंट, ऐसा नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट एक और पैसेज, क्या लिखा है, Many governments are promoting the use of electric vehicle to reduce air pollution and dependence on fossil fuels. करेक्ट है, सपोर्ट कर रही है, दैट इज ओके, करनी भी चाहिए। EVs produce lower emission compared to conventional vehicle and are considered environment friendly. बिल्कुल lower emission. However, challenges such as high initial cost, करेक्ट है, लिमिटेड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई साहब मिलती नहीं है, हालत ख़राब रहती है, बहुत सारे जगहों पे नहीं है, एंड कंसर्न अबाउट बैटरी डिस्पोजल रिमेन सिग्निफिकेंट। ऊपर तो पॉजिटिव बोला लेकिन हाउएवर यूज कर दिया। मैंने बोला था जहाँ हाउएवर आ जाए मतलब ये एक उस भाई साहब की एंट्री होने वाली है हाउएवर के बाद, जो आप कितना भी पॉजिटिव कर लो उसमें कुछ खामियां ढूंढेगा, और ऐसे पर्सन का लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। ओके, अब आगे क्या लिखा है, क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट अनलेस दीज इश्यूज आर एड्रेस्ड लार्ज स्केल अडॉप्शन ऑफ EVs मे नॉट बी फिजिबल। ये सही बात है, हमें नहीं पता कि भाई चार्जिंग प्रॉपर अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, बैटरी वाली कंडीशन अगर ये सब प्रॉपर नहीं मिलता तो दिक्कत तो रहेगी। ऑन द अदर हैंड सपोर्टर्स बिलीव दैट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड गवर्नमेंट इंसेंटिव्स कैन ओवरकम दीज बैरियर्स, कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सपोर्ट हो गवर्नमेंट का तो। दस द सक्सेस ऑफ EV अडॉप्शन डिपेंड ऑन हाउ इफेक्टिवली दीज प्रैक्टिकल चैलेंजेस आर मैनेज्ड। बात की गई, गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, उसमें क्या क्या खामियां हैं वो बताया, आर्ग्यूमेंट, एंड देन एक सो कॉल्ड कंक्लूजन का पार्ट मेंशन हो गया। अब क्या लिखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथन द आर्ग्यूमेंट। अच्छा, इन फेवर ऑफ, कौन सा है जो फेवर में, समझिएगा क्या लिखा है। अच्छा ध्यान रखना, पिछले वाले में पूछा था कि कौन सा स्ट्रेंथन है, बट अगेंस्ट द आर्ग्यूमेंट, अगेंस्ट था। यहाँ पर क्या लिखा, सपोर्ट का। EVs रिक्वायर एक्सपेंसिव बैटरीज, नो। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड, लेकिन ये स्ट्रेंथन नहीं कर रहा, ये नेगेटिव कर रहा, दोनों नेगेटिव है। EVs हेल्प रिड्यूस एयर पोल्यूशन, 100% करेक्ट है। बैटरी डिस्पोजल इज अ कंसर्न, ये नेगेटिव है। तो ये तीनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बट ये स्ट्रेंथ कर रहा है EV के यूज को, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्या लिखा है, मेनी गवर्नमेंट आर, सेम ही है तो दोबारा क्यों पढ़ रहे हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीकेंस द आर्ग्यूमेंट इन, अच्छा कौन सा है जो फेवर वाले को वीकन कर रहा है। क्या कह रहा है, गवर्नमेंट आर ऑफरिंग सब्सिडीज, ये वीक नहीं कर रहा है, ये तो फेवर को सपोर्ट कर रहा है। EV रिड्यूस फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंसी, ये भी सपोर्ट कर रहा है। लैक ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्करेज यूजर्स, और ये वीक करेगा किसको, फेवर को, कि भाई ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी चीज़ बात यहाँ की गई जिसकी वजह से लोग यूज ना करेंगे, कम करेंगे, मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। देखो कई बार स्ट्रेंथन मिलेगा स्टेटमेंट को सपोर्ट करने वाला, कई बार स्ट्रेंथन मिलेगा भाई जो अगेंस्ट वाला है उसको स्ट्रेंथन कौन सा कर रहा है,
तो समझो, सपोज कर लो कि मैंने कोई बात कही, आपने उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। मैंने पॉजिटिव बोला, आपने नेगेटिव बोला, या हो सकता है मैं नेगेटिव आप पॉजिटिव बोलो। अब ध्यान ये रखना है कि क्या पूछा गया है, स्ट्रेंथन माय स्टेटमेंट और स्ट्रेंथन योर स्टेटमेंट, स्ट्रेंथन पॉजिटिव और स्ट्रेंथन नेगेटिव। कई बार बच्चे क्या करते हैं, लिखा है स्ट्रेंथन, पढ़ लो ऊपर वाले में क्या लिखा है। नो, यू हैव टू रीड दिस वर्ड। यहाँ पे क्या लिखा है, कमजोर कर रहा है किसको, फेवर को। पूछा ये भी जा सकता था, कमजोर कर रहा है किसको, कॉन्ट्राडिक्शंस को। उसी तरीके से स्ट्रेंथन कर रहा है किसको, फेवर को। स्ट्रेंथन किसको कर रहा है, अगेंस्ट को। तो मेक श्योर ये चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डन। आई होप इस लेक्चर से कुछ चीज़ें जरूर क्लियर हुई होगी। हाउ टू टैकल द क्वेश्चन, हाउ टू रीड द पैसेज, व्हाट इज स्ट्रेंथनिंग, व्हाट इज वीकनिंग, व्हाट इज अगेंस्ट, व्हाट इज फेवर एंड ऑल दीज थिंग्स। मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फ़ायदा इससे ज़रूर मिलेगा। और अगर ये फ़ायदा मिलेगा, मेरी हमेशा एक ही चीज़ रहती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ी सी रीच बढ़ाएं और मज़े से पढ़ाऊँगा मैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट, पूरा PYQ और एनालिटिकल रीजनिंग की स्टार्ट करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खूब खुश रहें। टिल देन स्टे हैप्पी। जय हिंद।